हेलो। तो भाई क्या हाल चाल है सबका। तो अभी अपन HDFC का एनालिसिस करने वाले हैं। ये अपना सीरीज़ का एपिसोड 2 होने वाला है। बेसिकली अपन ने एपिसोड 1 में बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया था, ठीक है। तो बैंक निफ्टी जैसे जैसे परफॉर्म करेगी उसमें सबसे जो हाईली वेटेड स्टॉक है, जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा बैंक निफ्टी पे, वो है HDFC, ठीक है। तो वो आप निफ्टी इंडाइसिस वाली साइट पे जाके देख सकते हो कि निफ्टी बैंक का कंपोजिशन क्या क्या है, उसके हाईली वेटेड स्टॉक्स कौन कौन से हैं, ठीक है। आफ्टर दैट अपन बात करते हैं अब HDFC की। तो सबसे पहले अपन चलते हैं हायर टाइम फ्रेम, हायर या फिर आप मिनिमम ईयरली और हाफ ईयरली से चालू कर सकते हो, ठीक है। अभी अपन हाफ ईयरली पे हैं और अपन को कुछ अच्छा ऐसा प्राइस एक्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक बहुत दूर हाफ ईयरली का जोन है जो कि चल चुका है, उसके बाद काफ़ी प्राइस ऊपर है। तो अभी इसमें ये वाला अगर जोन मार्क करने बैठेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक करना पड़ेगा, ठीक है। और इस वाले को अगर मार्क करते हैं तो लेग आउट अच्छी नहीं है, तो रहने देते हैं। तो नेक्स्ट अपना है क्वार्टरली। क्वार्टरली में आप देखोगे तो क्या समझ आ रहा है कि क्वार्टरली में एक ये जो जोन है हाईलाइटेड अभी, ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है। और कैसे मार्क किया देख लो, इस वाली बेस कैंडल, इस वाली को बेस कैंडल माना है, ग्रीन वाली को, जिसमें प्रॉक्सिमल हो गया ये और डिजिटल हो गया, डिजिटल मोस्ट विक, ठीक है। ये क्वार्टरली के डिमांड जोन में प्राइस ने एंट्री ली है इस वाली रेड कैंडल ने, और प्राइस यहाँ से रिएक्ट होकर प्रॉपर अभी ऑल टाइम हाई लगा के नीचे आ रही है, ठीक है। आफ्टर दैट क्या होता है कि अब क्वार्टरली में तो इतना ही समझ आएगा। क्वार्टरली के बाद में चलते हैं मंथली पे। मंथली पे काफ़ी कुछ चीज़ें समझ आएगी। तो आप ध्यान से देखो, ये है क्वार्टरली डिमांड जोन। क्वार्टरली के अंदर आपको यहाँ पे अपन स्टार्ट यहाँ से करते हैं, यहाँ से प्राइस जिगजैग चली, ठीक है। आफ्टर दैट क्या होता है कि क्वार्टरली डिमांड जोन बनाती है यहाँ पे, क्वार्टरली के अंदर एक मंथली का डिमांड जोन भी बनाती है। इस चीज़ पे फोकस करो। ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है, इसके अंदर यहाँ पे एक मंथली का डिमांड जोन है, ये दो बेस कैंडल वाला, ठीक है। जब प्राइस ऊपर जा रही है वापस सेलर्स के सेलिंग प्रेशर की वजह से जब प्राइस नीचे आती है तो इस वाले मंथली डिमांड जोन में एंट्री लेती है और यहाँ से प्रॉपर अप मूव देती है, ठीक है। तो ये मंथली का डिमांड जोन टेस्टेड माना जाएगा अब यहाँ से। आफ्टर दैट क्या होता है कि प्राइस कंसोलिडेट करती है, फिर वापस नीचे आती है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये है रैली, ये है बेस, ये बेस और ये भी रैली। तो यहाँ पे ये दो बेस कैंडल वाला एक नया डिमांड जोन बन गया। कहाँ से? यहाँ से लेके ये वाला, जो कि अभी जब इसमें एंट्री लेती है प्राइस तो प्रॉपर अप मोमेंटम देती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक MIT ट्रेड बन रही थी, ठीक है। अभी इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। आफ्टर दैट प्राइस नीचे आती है तो ये यहाँ पे एक जोन बन रहा है मंथली डिमांड जोन, जो कि ब्रीच करते हुए प्राइस आ रही है, ठीक है। इसको ब्रीच किया है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे आपको देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ब्रीच किया है या फिर कोई WIT ट्रेड चली भी है, रेस्पेक्ट करने के बाद आया है, तो वो इसके अंदर घुस के देखने वाली चीज़ है। अभी अपन इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। अभी अपना फोकस है कि यहाँ जो मंथली का डिमांड जोन है, जिसको क्वार्टरली का भी सपोर्ट है, वहाँ पे वापस आती है सेकेंड टाइम प्राइस। तो अब ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ये एक बार चल चुका है, अब दूसरी बार सेकेंड टाइम प्राइस आती है और यहाँ से चलती है। अब यहाँ से जब चल रही है प्राइस तो यहाँ चलते हुए प्राइस एक मंथली का और डिमांड जोन क्रिएट करते हुए जा रही है प्राइस ऊपर। ये वाली जो बेस कैंडल दिख रहे हो, जिसके बाद में गैप अप खुली है। तो जब गैप अप खुल के एक बेस कैंडल बनती है तो उसको भी अपन एक्साइटिंग मानते हैं। ये अपन ने थ्योरी क्लास में सीखा था, ठीक है। तो जो लोग भी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि इस चैनल पे 100 डेज जर्नी टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर की सीरीज़ चल रही है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके चेकआउट करो, सब चीज़ समझ आ जाएगी। डे 1 से स्टार्ट करो, धीरे धीरे अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। वीडियो छोटा रखना है इसलिए मैं फटाफट बोल रहा हूँ, तो मेक श्योर कि वर्ड्स पे ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे मंथली डिमांड जोन बनता है, उसके बाद में प्राइस ऊपर जा रही है कंटिन्यूस। यहाँ पे जिगजैग कुछ अच्छा नहीं है, फिर वापस कंटिन्यूस वापस क्या होता है कि प्राइस नीचे आती है, नीचे आके फिर एक बेस कैंडल बना के फिर एक्साइटिंग कैंडल बनती है। तो यहाँ पे एक मंथली का डिमांड जोन बन जाता है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, फोकस करो यहाँ पे एक मंथली का डिमांड जोन बन जाता है। फिर ये वाली ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है कि प्राइस यहाँ तक ऑल टाइम तो नहीं, यहाँ तक हाई लगाती है, फिर वापस यहाँ क्लोज होती है। फिर नेक्स्ट कैंडल जो देखो आप, नीचे आती है प्रॉपर और अपने जो मंथली का डिमांड जोन है वहाँ पे एंट्री लेती है, एंट्री लेके पूरा अप मोमेंटम देती है, ठीक है। ये वाली कैंडल भी फाइनली ऑल टाइम हाई लगाती है। आफ्टर दैट यहाँ पे जो MIT थी वो एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। इस चीज़ पे फोकस करना कि ये जो मंथली का डिमांड जोन था वो चल चुका है। आफ्टर दैट क्या होता है कि प्राइस ऑल टाइम हाई लगा के नीचे आ रही है, नीचे आती है तो क्या होता है कि अब अपने पास ये MIT तो चल चुकी है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ प्राइस आई यहाँ तक और फिर वापस अभी अप मोमेंटम दिया प्राइस ने, कम से कम काफ़ी, मतलब ठीक है, मान सकते हो यहाँ से
1624 से लेके 1765 तक बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस ने अप मोमेंटम दिया है, वो कैसे दिया है उसका रीज़न है यहाँ पे ये जो विक पोर्शन देख रहे हो ना आप, इस विक पोर्शन में एक WIT ट्रेड थी, ठीक है। वीकली का भी डिमांड जोन था, वो अपन अभी वीकली टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो यहाँ पे आपको समझ आएगा कि यहाँ पे एक वीकली का डिमांड जोन बन चुका था प्राइस में, जब प्राइस ऊपर जा रही थी। तो उस वीकली के डिमांड जोन की वजह से प्राइस यहाँ से अप मोमेंटम दिखाई है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कि अब चलते हैं वीकली पे, मंथली पे हो गया क्लियर। तो वीकली पे ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, अभी जो करंटली अभी मार्केट में जो चल रहा है उस पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले मैं वो चीज़ क्लियर करता हूँ कि ये जो मंथली टाइम फ्रेम पे जोन था, इस मंथली के अंदर पहली बार जब प्राइस आती है तो यहीं से रिएक्ट होती है, क्योंकि यहाँ ये जो 1 2 3 4 5 ये जो 4-5 बेस कैंडल वाला जोन है उससे प्राइस रिएक्ट होकर ऊपर जाती है, थोड़ा यहाँ इस सप्लाई को थोड़ा रेस्पेक्ट करती है, फिर वापस से ये जो गैप अप है इस वाले जोन से चलती है। ये गैप अप है, इसको अपन एक्साइटिंग मानेंगे, ठीक है। इसको एक्साइटिंग मानेंगे क्यों? क्योंकि ये गैप प्लस बेस कैंडल है, तो यहाँ पे एक जोन बनेगा, इस जोन से प्राइस अभी ऊपर जा रही है, सॉरी गई थी प्राइस, ठीक है। अब इस जोन से गई थी तो ये वाला जो था ये वाला तो फ्रेश है अभी, और ये वाला क्या है, एक वीकली डिमांड जोन है, और वीकली डिमांड जोन है जिसको मंथली का भी सपोर्ट है, ठीक है। अब इस वाले वीकली में जब प्राइस इन फ्यूचर आती है तो प्राइस यहाँ से प्रॉपर 2:1 देती है इजीली, ठीक है। तो ये एक WIT सेटअप चला है यहाँ से, ना कि MIT तो ऑलरेडी प्लेड हो चुका है, ठीक है। अब ये WIT सेटअप चला, उसकी वजह से प्राइस ऊपर गई। अब क्या होता है कि अब प्राइस WIT से ऊपर गई और यहाँ पे अपने पास है एक मंथली का सप्लाई जोन रोकने के लिए, और मंथली के अंदर यहाँ पे है वीकली 1 और वीकली 2, बेसिकली वीकली के 2 सप्लाई जोन हैं। अब चलते हैं अभी आप देखोगे तो ओवरव्यू बेसिकली आपको समझ आएगा कि प्राइस अभी बस मतलब प्रॉक्सिमल को हिट करने से पहले ही वहीं से सेलिंग प्रेशर आया और प्राइस अभी करंटली नीचे आ रही है। और नीचे क्या है अपने पास रोकने के लिए, ये भी देख लो कि नीचे अपने पास सबसे पहले जो है वो है अपना एक डेली डिमांड जोन, जो अपन डेली पे देख लेंगे अभी। उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे एक WIT सेटअप है, जिसको वीकली का भी सपोर्ट है, जिसको मंथली का भी सपोर्ट है, तो ये एक बहुत अच्छा WIT सेटअप है। अब चलते हैं डेली पे। डेली टाइम फ्रेम पे अपन को क्या समझ आ रहा है कि प्राइस जब ऊपर जा रही है तो डेली डिमांड जोन 1 और डेली डिमांड जोन 2, ये दो डेली टाइम फ्रेम की डिमांड जोन बनाते हुए ऊपर जा रही है। इनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो उसका सिंपल सा रूल है, करंट मार्केट प्राइस के नीचे की तरफ जाओगे तो आपको समझ आएगा कि इस वाले बेस कैंडल के बाद में एक्साइटिंग कैंडल है, तो ये एक डेली डिमांड जोन है। अब इसको किसी हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं है, ये एक एग्रेसिव जोन है, ठीक है। प्लस इसको डेली टाइम फ्रेम के EMA का सपोर्ट है, वो भी अपन ने मेंशन कर दिया है इसके साथ। आफ्टर दैट यहाँ पे अगर कोई DIT मिलती है तो सेक्टर सपोर्ट के साथ और ट्रेंड के साथ अपन जा सकते हैं इस DIT के साथ। और अगर प्राइस नीचे आती है इसके नीचे और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अपन इस DIT को तो नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये DIT तो बेस्ट है, क्योंकि इसमें डेली प्लस वीकली प्लस मंथली तीनों का सपोर्ट है। उसके साथ में प्रॉपर ओरिजिन भी यही है, ओरिजिन यहाँ से देखोगे तो आप प्राइस ने यहीं से अप मोमेंटम दिया है पूरा, ठीक है। ये काइंड ऑफ ओरिजिन भी है और हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है सबसे बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अभी करंट प्लान ऑफ एक्शन की अगर बात करोगे तो जो प्राइस है वो करंटली प्रॉक्सिमल से ही आ रही है, प्रॉपर बॉडी को हिट भी नहीं की है और वहीं से डाउन आ रही है, ठीक है। और इसको रोकने के लिए मतलब बेसिकली अभी ट्रेंड जो प्राइस का है एडवांस ट्रेंड के अकॉर्डिंग वो अप ट्रेंड ही है, बिकॉज इसने किसी भी डिमांड जोन को ब्रीच नहीं किया है। जब तक प्राइस डिमांड जोन को रेस्पेक्ट करती रहेगी वो अप ट्रेंड में रहेगी, ठीक है। अब ये चीज़ जो है ना एडवांस ट्रेंड एनालिसिस, वो अपन आने वाले वीडियोस में सीखने वाले हैं, तो जस्ट वेट करो। एडवांस ट्रेंड एनालिसिस हो गया और अपना रिस्क मैनेजमेंट हो गया, EMA 20 वगैरह क्या होता है, कौन सा EMA यूज़ करना है, तो वो सारी चीज़ें, उसका सिग्निफिकेंस, वो सारी चीज़ें अब आने वाले वीडियोस में अपन कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब लास्टली अपन देख लेते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में HDFC बैंक में क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो अभी करंटली प्राइस प्रॉक्सिमल को हिट करके आ रही है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा मतलब डरने वाली बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा फॉल होगा प्राइस में, ऐसा नहीं है। बिकॉज अगर ऐसा होता कि प्रॉपर प्राइस डीप तक गई और वहाँ से अंदर आ रही है तो ज़्यादा रिस्क होता कि प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आएगी।
बट यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे DIT सेटअप अच्छा मिल रहा है विथ ट्रेंड और विथ सेक्टर सपोर्ट, तो ये भी ले सकते हो। यहाँ से भी प्राइस अप मोमेंटम देगी इजीली, 2:1 तो मिलेगा ही मिलेगा। आफ्टर दैट इसको ब्रीच करके, अगर इसको रेस्पेक्ट करके उसके बाद में और नीचे आती है, तो ये वाला WIT ईजिली प्लान कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। बस इतना ही है अभी के लिए। अब कुछ दिन बाद जब और प्राइस एक्शन इसका बनेगा तो इसको अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लास्टली जो भी लोग नए आए हैं भाई, वो जाके प्लेलिस्ट चेकआउट करो, बहुत सारी चीज़ें बेसिक से एडवांस तक इक्विटी ट्रेडिंग के लिए पढ़ाई है उसमें। और जो लोग भी कम्युनिटी में नहीं है, तो व्हाट्सअप कम्युनिटी है हमारी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बेसिकली वो फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई भी अपना डाउट पूछ सकता है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल है, उसमें बेसिकली ये जो वीडियो आ रहा है ना, ये वीडियो लेट आ रहा है, इसके पहले ही उसमें ये जो एनालिसिस होता है वो डल जाता है। तो टेलीग्राम चैनल में आप नहीं हो एक्टिव, तो एक्टिव हो जाओ, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपन बैंकिंग स्टॉक्स की सीरीज़ अभी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एपिसोड 3 में मिलेंगे अपन किसी और बैंकिंग स्टॉक्स के साथ। चलो, टेक केयर और फोकस करो अपनी स्टडी पे। और ऐसा नहीं है कि बस देख लिया वीडियो तो उससे कुछ हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चार्ट पे, ये सब जोन आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे खुद। ये वीडियो बस आपको एक हेल्प कर सकता है कि एग्जैक्टली जोन कैसे दिखते हैं, मार्किंग कैसे होती है, और जो बोल रहा हूँ उससे आपको समझ आएगा कि हाँ क्या मतलब क्या है भाई जोन मार्किंग का, और ये कैसे, मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है सारी चीज़ों का। तो ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करोगे तो आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। और एक दिन में आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, आपको लॉन्ग टर्म मेहनत करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।